महाराष्ट्र का कस्बा शिरडी, जहां पूरे दिन देश भर से आए साईं भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां की सड़कें तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहती हैं और जहां दिन भर साईं बाबा के जयकारे लगते हैं। लेकिन रात होते ही इस चहल पहल और भीड़ भाड़ की जगह ले लेता है सन्नाटा। दुकानें बंद हो जाती हैं, वाहनों की आवाजाही कम हो जाती है और सड़क से लोगों की भीड़ भी छट जाती है। शिरडी में रात को पसरे इसी सन्नाटे के बीच खतरनाक मंसूबे के साथ निकल पड़ते हैं एक इंसान के कदम, जिसकी आंखें तलाश रही होती हैं अपने शिकार को। उसे ये नहीं मालूम होता कि उसका अगला शिकार कौन होगा, उसका नाम क्या होगा, वो कैसा दिखता होगा, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि उसका शिकार उसे सड़क के किनारे सोता हुआ मिलेगा। कुछ फासला नापने के बाद ही ये शख्स अपना शिकार ढूंढ लेता है और अगली सुबह पुलिस को मिलती है उसकी लाश। बीते महीने भर में शिरडी की पुलिस को 6 ऐसे लोगों की लाशें मिली जिनकी की हत्या की गई थी। मारे गए सभी लोग ऐसे थे जिनका अपना कोई घर नहीं था, जो सड़क पर अपनी रातें गुजारते थे। हत्याओं का यह सिलसिला जून के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ। पुलिस को शक है कि हत्या करने वाला शख्स एक ही है और उसके हत्या करने का तरीका भी एक जैसा ही था। वो अपने शिकार के सिर पर एक बड़े से पत्थर से वार करता था। ये शख्स अपने हर हमले में पहले से ज्यादा लोगों की हत्या करता है। जून के आखिरी हफ्ते में उसने एक आदमी की हत्या की। पुलिस को शिरडी रेल स्टेशन के पास कुएं से उसके शिकार की लाश मिली। 8 जुलाई को अपने अगले हमले में उसने 2 लोगों को शिकार बनाया। 8 जुलाई की रात उसने 3 लोगों पर फिर से शिरडी रेलवे स्टेशन के पास हमला किया था। सिर पर आई चोट की वजह से एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स को गंभीर हालत में नासिक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इन तीनों हत्याओं की जांच में जुटी ही थी कि 29 जुलाई को फिर से पुलिस को 3 शव मिले, जिनके सिर पर पत्थर से हमला किया गया था। तीनों शव अलग अलग ठिकानों से मिले, लेकिन तीनों हत्याएं साईं बाबा मंदिर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही की गईं। ये सीरियल किलर कितना बेखौफ है और उसे पुलिस का भी कोई डर नहीं है, ये इस बात से पता चलता है कि उसने 29 जुलाई की रात जो 3 हत्याएं की, उनमें से एक हत्या उसने इस कला साई होटल के बाहर की, जो कि शिरडी पुलिस थाने से महज 100 मीटर के फासले पर है। और इसी जगह से 100 मीटर के फासले पर ही शिरडी के साईं बाबा का मंदिर भी है, जहां 24 घंटे भारी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम रहता है। उसी रात बाकी दोनों हत्याएं भी जो सीरियल किलर ने की, वो भी शिरडी के मंदिर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही की गईं। इन हत्याओं ने पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दी है। महीने भर में हुई 6 हत्याओं के बाद शिरडी पुलिस ने अब रात के वक्त गश्त बढ़ा दी है और सीरियल किलर को ढूंढने के लिए 20 टीमें बनाई गई हैं। इन पुलिस कर्मियों की 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी सीरियल किलर की तलाश करना और दूसरी, अगर कोई सड़क पर सोया हुआ पाया जाता है तो उसे वहां से हटाना, ताकि हत्यारा फिर से किसी को अपना शिकार न बना सके। पुलिस को शिरडी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी का एक फुटेज भी मिला है, जिसमें सीरियल किलर एक शख्स पर हमला करते नजर आ रहा है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने हत्यारे का एक स्केच जारी किया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच है। वो पतली कदकाठी का है और उसकी लंबाई करीब 5.5 फुट है। इस शख्स की तस्वीरें पुलिस ने पूरे शिरडी भर में लगा दी हैं और लोगों से इसके बारे में जानकारी मांगी है। लोगों की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने कई लोगों की धरपकड़ भी की, लेकिन अब तक असली हत्यारा उसकी गिरफ्त में नहीं आ पाया है। फुटेज के आधार से हमने हमारे जो एक्सपर्ट है उनके हाथ से हमने एक पोस्टर लगाए, पूरे शिरडी शहर में लगाए, रेलवे स्टेशन पे लगा दिए, कि ताकि हमारे को ये जो शख्स है वो जल्दी मिल सके और तपास के लिए भी आगे दिशा मिल सकती है।
क्या इस सिलसिले में आप कुछ मिलते जुलती शक्ल सूरत वाले लोगों को डिटेन करके उनकी भी पूछताछ कर रहे हैं? अभी पुलिस जैसा अभी हर शिरडी शहर में पूरे जगह हमने पोस्टर लगाए, वो पोस्टर के पब्लिक भी हमको कोऑपरेट कर रही है। जैसे कोई शख्स वो दिखता है तो हमको फ़ोन आके हम तुरंत पुलिस पार्टी भेज के वो शख्स को ताबे में लेके इंक्वायरी करके ये करते हैं उसको। क्या आपने इसके बाद में रात में इलाके में गश्त भी शुरू की है उस शख्स को ढूंढने के लिए? बराबर है, हमारे जो एसपी साहब है उन्होंने खास शिरडी के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भेज दिया इस काम के लिए। हम रात को डेली ऑफिसर और कुछ कर्मचारी है और रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शिरडी में लगातार हो रही हत्याओं के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। पुलिस को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हत्यारा हर हत्या के बाद एक जैसे सुराग ही छोड़कर जाता है। वो अपने शिकार पर एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार करता है और हत्या के बाद उस पत्थर को लाश के पास ही छोड़ देता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस शख्स का जो भी शिकार बनता है उसकी उम्र 50 से 55 साल के आसपास होती है और हत्या के बाद वो लाश के ऊपर एक कपड़ा भी डाल देता है। अब से 6 साल पहले मुंबई में भी इसी तरह से एक सीरियल किलर ने आतंक फैलाया था और शिरडी के सीरियल किलर की तरह ही वो सीरियल किलर भी हर हत्या के बाद एक जैसे सुराग ही छोड़कर जाता था। साल 2007 में एक सीरियल किलर ने दक्षिण मुंबई में 7 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके शिकार भी सड़क पर रात गुजारने वाले लोग हुआ करते थे। वो सीरियल किलर भी उन लोगों के सिर पर बड़े पत्थर से हमला करके उनकी हत्या कर देता था। हर हत्या के बाद उसके शिकार के पास से बियर की एक कैन भी बरामद होती थी, जिसकी वजह से पुलिस और मीडिया उसका जिक्र बियर मैन के नाम से करने लगी। चंद दिनों की मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस ने रविंद्र कंट्रोले नाम के एक शख्स को हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि रविंद्र कंट्रोले अपनी गिरफ्तारी से पहले सीरियल किलर को खोज रही पुलिस टीम की मदद कर रहा था। कंट्रोले को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अदालत में पुलिस उसे दोषी साबित नहीं कर पाई और कंट्रोले छूट गया। आमतौर पे अगर कोई मर्डर करता है तो उसका कोई मोटिव होता है, कोई वजह होती है कि दुश्मनी में कर रहा है या उसे कुछ लूटना है, किसी को रेप करना है या कुछ करना है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वजह लगातार मर्डर कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी यानी मानसिक रोग हो सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि इसको मानसिक रोग से पीड़ित ये व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि उनको कोई बिना वजह वो लोग मर्डर करते हैं और कभी कभी उन लोगों को इस बीमारी में डिल्यूजन्स वगैरह हो सकते हैं। डिल्यूजन्स यानी एक तरह का पेशेंट को विश्वास हो जाता है। सीरियल किलर चाहे जो भी हो, एक सवाल ये भी है कि आखिर वो लोगों की इस बेदर्दी से हत्या क्यों कर रहा है। जिन लोगों की वो हत्या करता है वो सड़क पर रहने वाले बेघर और गरीब लोग हैं, जिनके पास गंवाने के लिए अपनी जान के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि लूटपाट के इरादे से सीरियल किलर उनकी हत्या नहीं कर रहा। पुलिस के पास हत्या के मकसद का भले ही जवाब ना हो, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के पास है। उनके मुताबिक सीरियल किलर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मानसिक रूप से बीमार हो और जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता हो। यहाँ पर शिरडी के सभी लोग बहुत चिंतित है और भयभीत भी है, क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर ये सीरियल किलर है, अगर अभी तो ये भिखारियों को मार रहा है, आगे चलकर अगर उसने किसी साईं भक्त को या किसी शिरडी के नागरिक को अगर मार दिया तो ये घटना बहुत ही मतलब भयावह हो जाएगी और चिंता का विषय बन जाएगी। मुंबई और शिरडी के अलावा महाराष्ट्र के लातूर, पुणे और कोल्हापुर जैसे शहरों में भी ठीक इसी तरह से सिलसिलेवार हत्याओं की वारदातें हुई और उन हत्याओं की गुत्थियां भी अभी तक सुलझी नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीरियल किलर एक ही है जो लगातार अलग अलग शहरों में अपना ठिकाना बदल रहा है और लोगों की हत्या कर रहा है। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, शिरडी।